जय हिंद साथियों। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राज्यपाल पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, रेगुलर सारे वीडियो को देखिए। पॉलिटिकल साइंस में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो को हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोग यदि इस वीडियो से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी की पूरी बात समझ में आएगी, अन्यथा आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए, क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताइएगा कि बताइए राज्यपाल की जो चर्चा है वो संविधान के भाग नंबर कितना में है? भाग 6। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है इनका। भारतीय संविधान में जो है कुल मिला के 22 भाग हैं, जिसमें भाग नंबर 6 में राज्यपाल की चर्चा है। चलिए आप बताइएगा कि ये जो भाग नंबर 6 है वो आर्टिकल नंबर कितनों से कितनों तक है? 152 से 237। चलिए, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है, 152 से 237 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप बोलिएगा कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। बोलिए कि ये जो है कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, परंतु हमारे जो राज्य होते हैं उसका वास्तविक जो है प्रमुख किन्हें कहा जाता है? मुख्यमंत्री को। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। जिस प्रकार से ऊपर में जो हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति जो थे वो कार्यपालिका के प्रधान थे, लेकिन वास्तविक जो थे वो प्रधानमंत्री थे, वो केंद्र में देख रहे थे। आज हम लोग राज्य पर देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप बोलिएगा कि मूल संविधान में जो है आर्टिकल नंबर कितनों में बोला गया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? 153 में। चलिए, बिल्कुल इनका सही जवाब है, अनुच्छेद 153 में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। चलिए आप बताइएगा कि एक संविधान संशोधन जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें जो है परिवर्तन किया गया और क्या उसमें कहा गया था? देखिए, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह परिवर्तन परंतु शब्द को जोड़ दिया गया जी, जिसमें बताया गया कि एक ही राज्यपाल किसी दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकते हैं और इसका जो है वेतन जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे उस प्रकार से इनको वेतन दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल इनका सही जवाब है। देखिए, मूल संविधान में कहा गया कि एक राज्य के लिए क्या राज्यपाल होगा, बट 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक शब्द परंतु जोड़ा गया, जिसके द्वारा यह कह दिया गया कि एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों को भी संभाल सकता है और ये बात राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप जो है राज्यपाल की योग्यता बताइए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो और विधानसभा के योग्यता रखता हो। चलिए, इनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप उधर से बताइएगा कि बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। तो इसको जो है क्या इसके वर्षों को बढ़ाया जा सकता है या उससे पहले हटाया जा सकता है? नहीं, उससे पहले नहीं हटाया जा सकता, न बढ़ाया जा सकता है। यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद को धारण किए हुए रहते हैं, तो राष्ट्रपति यदि चाहेगा तो 5 वर्ष से पहले भी उनको हटा सकता है। ठीक है, और अगर 5 वर्ष से ज्यादा उनको भी कार्यकाल देना है तो ये राष्ट्रपति के हाथ में है, वो उनके कार्यकाल को बढ़ा भी सकते हैं। और ये बात 156 के 1 में है और राज्यपाल जो है जो पद त्याग करेगा ये 156 के 2 में है। चलिए, अच्छा आप एक बात बताइएगा कि क्या भारतीय संविधान में जो है राज्यपाल को हटाने की कोई चर्चा की गई है? कोई स्पेशल विधि नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख होता है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख यानी 3,50,000 होता है। अच्छा आप बताइएगा कि मान लीजिए कि राज्यपाल जो है वो एक राज्य का नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल रहा है, तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे। चलिए, बिल्कुल इनका सही जवाब है, राष्ट्रपति करेंगे वेतन का निर्धारण। चलिए आप बताइएगा कि राज्यपाल जो है पद ग्रहण करने से पूर्व जो है यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? देखिए, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो शपथ दिलवाते हैं, अगर वो अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाएंगे। चलिए, बिल्कुल इनका सही जवाब है, राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, अगर वो अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे। चलिए, अब है राज्यपाल की उन्मुक्तियों तथा विशेषाधिकार। ठीक है, चलिए आप सबसे पहले बताइएगा कि जो है जितना भी मतलब राज्यपाल के पास जो भी शक्ति है, क्या जो है उस शक्ति के प्रति जो है किसी भी उच्च न्यायालय में उत्तरदायी होता है या नहीं होता है? नहीं होता। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, वो अपने कार्य के प्रति जो है उच्च न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होता है।
चलिए आप बताइए कि जब राज्यपाल अपने पद पर हो तो उसके विरुद्ध क्या कोई न्यायालय में उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही स्टार्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दायर की जा सकती है। चलिए बिल्कुल इनका सही जवाब है। आप बोलिए कि जब राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे तो क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप उधर से बताइएगा कि राज्यपाल जब पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात यदि कोई भी कार्य किए हैं तो उनके बारे में कोई भी सिविल कार्यवाही करने से पहले उनको कितना मास पूर्व सूचना देना पड़ेगा? 2 मास पहले। चलिए बिल्कुल 2 मास पूर्व आपको जानकारी देना होगा, तभी जाकर आप उन पर सिविल कोई भी जो कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमें राज्यपाल की शक्तियों तथा कार्य, तो सबसे पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो राज्य के समस्त कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल जो है बोलिए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। बिल्कुल, मुख्यमंत्री सहित जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं लगभग सबकी नियुक्ति और मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाने का काम जो है वो राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, तो ये सब बात हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। और राज्य के जितने भी उच्च अधिकारी हो गए, चाहे वो मुख्य सचिव हो गए, महाधिवक्ता या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी बीपीएससी के जो चेयरमैन हो गए, चाहे स्टेट पीसीएस कोई भी हो, यूपीपीएससी हो, जेपीएससी हो, सबके अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अच्छा बताइए, ये सब आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाएगा कौन? अध्यक्ष तो नियुक्ति राज्यपाल करेगा, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नियुक्ति जो है जो संघ नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन हटाने का क्षमता नहीं है उनके पास। हटाने की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित होगी, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये अनुच्छेद नंबर 317 कह रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप बताइएगा कि राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं, तो किनके निर्देश से, किनके परामर्श से वो करते हैं? राज्यपाल की सहायता से करते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। बताइएगा कि राज्यपाल का यह अधिकार है कि राज्य के प्रशासन के संबंध में किससे सूचना प्राप्त करेगा? मुख्यमंत्री से। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। राज्य के जितना भी प्रशासन संबंधी बात है वो सब मुख्यमंत्री से राज्यपाल पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का प्रमुख कौन हो जाएगा? राज्यपाल होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, राज्यपाल हो जाएगा। अब बताइएगा कि राज्यपाल जो है सभी विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलाधिपति होता है। बिल्कुल, कुलाधिपति होता है। और किसकी नियुक्ति करता है? उप कुलाधिपति को। चलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। वो जितने भी उस राज्य के जितने भी यूनिवर्सिटी है सबका कुलाधिपति होता है और उप कुलाधिपति की नियुक्ति भी कर देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप बताइएगा कि राज्यपाल जो है वो राज्य विधान मंडल के कुल सदस्यों के कितने भागों को नियुक्त करता है? 1/6 भाग नियुक्त करता है, जो समाज सेवी कला साहित्य में आगे हो अग्रणी रखते हो। बिल्कुल सही जवाब है इनका। देखिए, जिस प्रकार हम देखे थे कि केंद्र में राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उसी प्रकार राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। और ये जो है विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में सहकारी आंदोलन की चर्चा बिल्कुल नहीं की गई थी, लेकिन जो राज्यपाल करेगा जो कि विधान परिषद में, तो उसमें सहकारी आंदोलन भी सम्मिलित कर दिया गया और ये आर्टिकल नंबर 171 के 5 में कहा गया है। चलिए अब बात नंबर 2, विधायी अधिकार पर आते हैं। तो राज्यपाल जो है वो विधान मंडल का कैसा अंग है? अभिन्न अंग है। अनुच्छेद नंबर कितना में कहा गया? 164 में। चलिए 164 में कहा गया। चलिए आप बताइएगा कि राज्यपाल जो है दोनों सदनों की बैठक को बुला सकता है और डिलीट भी कर सकता है, हाँ या ना? यस, बिल्कुल कर सकता है। चलिए बिल्कुल सही बात है इनका। राज्यपाल जो है वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सत्रावसान कर सकता है, स्टार्ट भी कर सकता है और खत्म भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ जाते हैं। अब बताइएगा कि राज्य के विधानसभा के किसी भी सदस्य पर यदि अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो उसका निर्धारण जो है वो राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? राष्ट्रपति के परामर्श से। चुनाव आयोग के परामर्श से करेगा। ठीक है, कोई भी अगर आदमी पर अयोग्यता घोषित करेगा तो चुनाव आयोग के परामर्श से। चलिए अब बताइएगा कि राज्य विधान मंडल का कोई भी विधेयक हो किसके हस्ताक्षर करने के बाद पूर्ण रूप से पारित हो जाता है? राज्यपाल। चलिए बिल्कुल इनका सही जवाब है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद ही कानून बनेगा, उसी प्रकार राज्य का कोई भी कानून राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद ही बनता है। चलिए आप बताइएगा कि यदि विधानसभा में कोई भी अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस समय जो है विधान सभा का जो है कितने सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? 1 सदस्य को नियुक्त कर सकता है, या अनुच्छेद 333 कहता है। चलिए बिल्कुल इनका सही जवाब है। एक आदमी को यदि अंगल भारतीय में से यदि सदस्यता नहीं है तो एक आदमी को वो मनोनीत करेंगे और उस पर ये जो है वो आर्टिकल नंबर 333 यानी 333 में कहा गया है।
और एक बात यहाँ पर नोट में दे रखा है कि जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। अब ये सब शायद डिलीट कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आप बताइएगा कि यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता करके जो है क्या चीज जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए यदि मान लीजिए कोई कानून की आवश्यकता पड़ गई और उस समय जो है विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। और राष्ट्रपति अध्यादेश आर्टिकल नंबर कितना के द्वारा करता है? 127 राष्ट्रपति अध्यादेश कितना के द्वारा जारी करेगा? 127 के द्वारा जारी करेगा। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कि विधानमंडल जब ये राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करेगा तो फिर विधानमंडल उस अध्यादेश पर डिस्कशन भी करता है और कितना दिन के भीतर, कितना सप्ताह के भीतर वो स्वीकृत होना आवश्यक है? 6 सप्ताह यानी 6 सप्ताह 42 दिन के अंदर। चलिए बिल्कुल 6 सप्ताह के भीतर उसे स्वीकृति देना आवश्यक है, नहीं तो उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। और ये आर्टिकल नंबर 164 में वर्णन है, 213 में वर्णन है। देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 123, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा 213 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप बताइएगा कि राज्यपाल कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बात तो एकदम सही है। चलिए राज्यपाल जो है वो धन विधेयक के अतिरिक्त जो है किसी भी विधेयक को पुनः विचार करने के लिए जो है वो राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। कहने का मतलब है कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसको वो विचार करने के लिए नहीं भेज सकता है। अगर वो उसके पास एक बार आ गया तो वो पुनः विचार के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ जो है कुछ बातों को जो है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। तो बताइए जो है राष्ट्रपति को आरक्षित जो है कब करता है, ये इस मुद्दा पर बताइए। देखिए जब विधानसभा में मतलब नहीं पास होगा तब वो आगे भेज देगा। ठीक इस है। पर स्वीकृति देगा या नहीं वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर कुछ करता है। ऐसा बात होता है जो कि हाई कोर्ट पर खतरा बन जाता है, संवैधानिक आ जाता है, तो हाई कोर्ट के बचाव के लिए उस टॉपिक को रख दिया जाता है राष्ट्रपति के लिए। चलिए बिल्कुल क्या सही जवाब है। देखिए कोई भी मान लीजिए मुद्दा पर अगर घटना घट गया और वहां पर उच्च न्यायालय का अल्पीकरण अगर किया जा रहा हो तो उस मुद्दा को आरक्षित कर देगा राज्यपाल राष्ट्रपति को पास भेजने के लिए। ठीक है, ये बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है वित्तीय अधिकार। चलिए बताइए कि राज्यपाल जो है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किस मंत्री के द्वारा जो है वो बजट पेश करवाया जाता है? वित्त विभाग के द्वारा जो है बजट पेश करवाता है। चलिए बिल्कुल वित्त मंत्री जी के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि विधानसभा में जो है धन विधेयक किनकी अनुमति से पेश किया जाता है? राज्यपाल। चलिए ठीक है, राज्यपाल। आप बताइएगा कि राज्य में जो है जितना भी कोई भी अनुदान होगा तो अनुदान जो निकालने का जो काम होगा वो की स्वीकृति के बाद होगा? राज्यपाल की स्वीकृति के बाद। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। राज्य में यदि कोई भी फंड यदि आपको संचित निधि से निकालना है तो राज्यपाल की अनुमति के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक बात है कि ऐसा कोई विधेयक जो कि राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। बात वही कह रहा है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में भी संस्तुति करता है। चलिए अब न्यायिक अधिकार है। तो आप बताइए कि राज्यपाल को जो है क्या किसी भी आदमी के फांसी को रुकवाने का सजा है? नहीं है, मतलब सजा नहीं है, मतलब उसके पास ये शक्ति नहीं है कि वो फांसी की सजा रुकवा सकता है। तो क्या क्या शक्ति है? शक्ति है कि किसी भी मतलब जो भी उसका दंड है उसको कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन उसको मृत्यु दंड माफ मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार किनके पास? राष्ट्रपति के पास। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जितना भी प्रविलंबन हो गया, चाहे विराम हो गया, परिहार हो गया, यानी दंडादेश माफ करने का अधिकार तो है राज्यपाल के पास, लेकिन मृत्यु दंड नहीं रोक सकते। मृत्यु दंड रोकने का अधिकार भारतीय संविधान में एक और केवल एक ही व्यक्ति को प्राप्त है, वो है हमारे देश के राष्ट्रपति जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो है बताइए कि आपात शक्ति के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो चलिए जब भी अगर मान लीजिए कि राज्य में आपातकाल लग जाता है तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल नंबर कितना के द्वारा लगेगा? 356 के द्वारा लगेगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल नंबर 356 से जो है वो राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उस समय राज्य के प्रमुख कौन हो जाते हैं? राज्यपाल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति शासन जब भी लगेगा तो राज्य के जो प्रशासनिक प्रधान हो जाएंगे उस वक्त राज्यपाल हो जाएंगे और राज्यपाल के द्वारा ही सारी बातें कंडक्ट की जाएगी। चलिए लास्ट बात। चलिए आप बताइए कि देखिए इतना बात हम लोगों ने डिस्कशन किया, सारी बातें हमने पढ़ी राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल का ये अधिकार है वो अधिकार है,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सब बात तो इनको पता है, राज्यपाल वाकई में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वास्तविकता में क्या होता है? वास्तविकता में मतलब राष्ट्रपति इसके होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री, बिल्कुल। देखिए वास्तविकता में जो है जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय वहां पर शक्तिशाली तो थे लेकिन वास्तविक थे प्रधानमंत्री, उसी प्रकार यहाँ राज्य में जो है मुख्यमंत्री के पास वास्तविक में शक्ति होती है, राज्यपाल के पास कहने को बहुत सारी शक्ति है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी, ये सब ऑन पेपर जो है इनके पास शक्ति है, लेकिन एक्चुअली में वास्तविक जो शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री का ही चलता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर कह रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है, आपको ये बात ध्यान रखना है। राज्यपाल संवैधानिक एक सीट होता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति का जिस प्रकार है, लेकिन जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। और आप एक लास्ट क्वेश्चन बताइए कि ये जो पूरा का पूरा राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल के प्रति नहीं, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ये पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। चलिए ठीक जवाब है इनका, मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा या विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। विधान मंडल, और विधान मंडल के अंदर दो चीज आ सकता है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों आएगा। और ऊपर में केंद्र में जितना भी मंत्रिमंडल था वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी था, राज्य वाला विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, ये पूरा का पूरा टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। देखिए इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और आप लोगों को इस प्रकार बिल्कुल फ्री में कंटेंट देने का काम करते हैं। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगता हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप किसी नए टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।